हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं SN1 SN2 रिएक्शंस। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे स्कूल लेवल हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स आनी चाहिए। पहले हम टर्म्स सीख रहे हैं, फिर हम SN1 SN2 का मैकेनिज्म समझेंगे और उसके बाद उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस करेंगे। आइए, कायरलिटी, ये कायरल से वर्ड बना है। कुछ लोग इसे चायरल कहते हैं, चायरल नहीं होता, कायरल होता है। कायरलिटी बना है। कायरल क्या होता है? जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा होगा, तो उसे कायरल कहते हैं। तो उस पर जनरली एस्ट्रीक मार्क कर दिया जाता है कि ये कायरल कार्बन है। ये चारों का ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है H, Cl, CH3, C2H5। अब इस क्वेश्चन में आपको लगेगा जो सेकंड वाला हमने बनाया कि दोनों तरफ कार्बन ही तो लगे हुए हैं। नो, ये CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो इसको हम एक ग्रुप की तरह मानेंगे। तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और ये ऊपर वाला तो वैसे भी डिफरेंट है, नीचे वाला वैसे भी डिफरेंट है। आप ऊपर H ले लीजिए, नीचे Cl ले लीजिए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए हैं। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये वाला बड़ा वाला तो वैसे ही अलग ग्रुप है। तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो ये कायरल कार्बन बन गया। अगर ये कायरल कार्बन बन गया तो इस पर क्या लगा दिया जाएगा? एक्सट्री स्टार, स्टार का सिंबल लगा दिया जाएगा और इसे कायरलिटी भी कहते हैं। एक कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा कायरल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर आपको ऐसे भी दे सकता है, ब्यूटीन 2-ओल, ब्यूटीन 2-ओल। इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? हैं तो कितने हैं? तो सबसे पहले तो आप कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड नंबर पे OH लगा हुआ है, बाकी सब पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अब वैलेंसी पूरी कर रहे हैं हम इसकी। अगर हम पहले कार्बन को देखते हैं, तो इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सेम हो गए, तो चारों ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंट हो। तो पहला कार्बन कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल, ये कायरल नहीं। अब सेकंड कार्बन पे, इस कार्बन पे देखिए, पहला ग्रुप जो है वो है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप कौन सा है? OH, तो तीसरा ग्रुप कौन सा है? CH3 एंड चौथा ग्रुप कौन सा है? C2H5। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये कायरल बन गया, इसलिए इस पर हम स्टार लगा देंगे, ये कायरल हो गया। बाकी हमें अब बाकी कार्बन को चेक करना है। आइए अगले कार्बन को चेक करते हैं। ये वाला जो थर्ड कार्बन है ये कायरल नहीं है, इसके दोनों हाइड्रोजन सेम है, देखिए, तो ये कायरल नहीं है, तो इस पे स्टार नहीं लगेगा। लास्ट कार्बन में देखिए, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 2 चीजें भी सेम हो जाए तो वो कायरल नहीं होता। यहाँ तो 3 ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी कायरल नहीं है, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, सर ये कायरल है। और जो कायरल है उस पर क्या लगा दिया गया? स्टार। तो इस तरह कायरल निकाला जाता है और इस प्रोसेस को कायरलिटी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं।
ध्यान से नीचे पढ़िए। कायरल कार्बन इज ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। जो कायरल कार्बन होता है उसको असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं और स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। तो कई बार जो टीचर होता है वो बदल देता है, वो कायरल कार्बन की जगह लिख देता है फाइंड असिमेट्रिक कार्बन, फाइंड स्टीरियो सेंटर्स, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर इन देयर इन अ गिवन कंपाउंड। तो आपको उसमें कायरल कार्बन ढूंढने होते हैं। कायरल कार्बन क्या होते हैं? दे आर द कार्बन्स इन विच इट इज अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इट इज अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। आइए आगे चल रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड क्या लाइट? एक तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल लाइट क्या होती है। जो एक नॉर्मल लाइट है, मान लीजिए अगर वो इस तरह ट्रेवल कर रही है, लाइक हम इस तरह ले लेते हैं, लाइक ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जो इसकी वेव नेचर होगी, जो इसकी वेव नेचर होती है वो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, डायगोनल्स, ये हर तरह वाइब्रेट करेगी। जब ये आपकी तरफ जा रही है तो ये ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रही है, ये लेफ्ट राइट भी वाइब्रेट कर रही है, ये डायगोनल्स में भी वाइब्रेट कर रही है। इट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट मीन्स लाइक सनलाइट। जो आपके घरों में ट्यूब से लाइट आ रही है वो हो गई, बल्ब से जो लाइट आ रही है नॉर्मल लाइट है। फिर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? अगर हम इसी नॉर्मल लाइट को, एक प्रिज्म आता है स्पेशल, मान लीजिए इस तरह से हमने वो प्रिज्म रख दिया, इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ रख दिया हमने, ये हमने एक प्रिज्म रख दिया। जो प्रिज्म होता है उसके अंदर ऐसे एक लाइन होती है, कट लगा होता है। इस प्रिज्म का नाम होता है NiCOL, निकल प्रिज्म, निकॉल प्रिज्म। ये एलिमेंट नहीं है निकल, ये इस प्रिज्म का नाम है। जब एक नॉर्मल लाइट इसमें से पास कर जाती है तो उसकी जो वाइब्रेटिंग फेस होता है वो सारे वाइब्रेटिंग फेस खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक वाइब्रेटिंग फेस रह जाता है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? व्हेन अ नॉर्मल लाइट passes through the nickel prism, the vibrating phase, all the vibrating phase will be removed except one. अब इसमें सारे वाइब्रेटिंग फेस निकल गए हैं, एक वाइब्रेटिंग फेस अभी भी प्रेजेंट है। कौन से वाला? जो निकल प्रिज्म का ये वाला था लाइन, ये गैप है दोनों प्रिज्म के बीच में, बहुत ही छोटा गैप है, उसके पैरेलल जो लाइट का वाइब्रेटिंग फेस होगा सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज दैट स्पेशल लाइट which vibrate only in one phase, which vibrate only in one phase, PHASE, phase. How we can convert a normal light into a plane polarized light? When a normal light is passed through a nickel prism, all the vibrating phase will be removed. Only one vibrating phase will be left, which is parallel to the slit in the nickel prism, and the light produced is called plane polarized light. वैसे तो हमारी जो कार्स होती हैं, जो हम कार्स में ट्रेवल करते हैं, आपके पास भी जरूर होगी,
जो कार्स होती हैं, कार का जो फ्रंट मिरर होता है, जो फ्रंट मिरर होता है, उसके उस ग्लास के ऊपर भी एक फिल्म चढ़ी होती है, पोलराइज्ड फिल्म, पोलराइज्ड फिल्म। वो भी नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देती है, नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देती है। यहाँ पे तो कार में तो उसका एक ही यूज होता है, टू डिक्रीज द इंटेंसिटी। जो लाइट सामने से आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, और जो ड्राइव कर रहा है तो उसको उसकी विजिबिलिटी पुअर ना हो जाए। जब सामने से लाइट आंखों में गिरेगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए कि ड्राइविंग में मुश्किल ना आए, पर वो जीरो भी नहीं कर सकते, फिर तो कार ही नहीं दिखेगी जो सामने है। तो ऐसे कई एप्लीकेशन है। ये प्लेन पोलराइज का कंसेप्ट 3D मूवीज में भी चलता है। वो कैसे चलता है, क्या चलता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, पर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्लियर हो गया होगा। प्लेन पोलराइज लाइट इज दैट लाइट which vibrates only in one phase, that is called plane polarized light। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बेटा? दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। आइए मैं आपके साथ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये अल्फाबेट ए है, मैं इसकी मिरर इमेज ले लेता हूं, हमने पहले से बना के रखी हुई है। ये दो ए हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या ये इसके ऊपर रखी जाएगी? इसको सुपर इम्पोज करना कहते हैं। ऐसे रखना है बिल्कुल ऊपर, और पेपर को फ्लिप नहीं करना। फ्लिपिंग ऑफ पेपर इज नॉट अलाउड, वी आर जस्ट सुपर इम्पोजिंग। यस, ये रखा जा रहा है, ए रखा जा रहा है, ए सुपर इम्पोज हो रहा है। इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके और इसकी मिरर इमेज में कोई भी फर्क नहीं है, और ये बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये अल्फाबेट बी है, हम इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, पर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। आप ऐसे रखेंगे तो ये इसके ऊपर रखी नहीं जाएगी। फिर से देखिए, ये रखी नहीं जा रही, एग्जैक्टली ऊपर नहीं आ रही। मैं इसको रखता हूं, ये भी नहीं रखी जाएगी। जो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखी जा सकती, ऐसे नहीं रखनी, ये गलत है। अगर आप फ्लिप कर रहे हैं पेज को, फिर गलत है, फिर तो हर मिरर इमेज रखी जाएगी। फ्लिप नहीं करना। अगर ये इसके ऊपर नहीं रखी जा रही तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही। अभी हमने जो पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा, मैं फिर से यहां भी बना के दिखाता हूं। आइए हम यहां बना के देखते हैं। हमने अल्फाबेट ए लिया, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। इसकी और इसकी मिरर इमेज में कोई फर्क नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा। ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा। सॉरी, ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है।
ये सुपर इम्पोज हो रहा है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम लेते हैं बी, ये हमने बी लिया, ये उसकी मिरर इमेज बन गई। अब हम जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्या ये रखा जाएगा? नो, नो सुपर इम्पोज, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। जो सुपर इम्पोज नहीं होते वो ऑप्टिकली एक्टिव होते, ऑप्टिकली एक्टिव होते। तो इसको नोट कर लीजिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने ऑप्टिकली एक्टिव भी समझ लिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी समझ लिया, और सुपर इम्पोज भी अंडरस्टैंड कर लिया। रिटेंशन, अब रिटेंशन क्या होता है, आइए रिटेंशन को समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया। अब इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो स्टार आ गया। और एक रूल होता है, दोज compounds which has odd number of chiral carbon atom chiral carbons, they are always optically active। याद करिएगा, जिनके पास ऑड कायरल होंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इवन वाला केस मैं अभी करा रहा हूं, पहले इसको समझिए, हम रिटेंशन को समझना चाहते हैं। क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ कायरल हैं? यस, इसमें एक कायरल कार्बन एटम है, एक कायरल कार्बन एटम, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये रूल है, जिसमें ऑड कायरल कार्बन होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मैं इसकी मिरर इमेज बना देता हूं। मैंने एक बीच में लाइन खींच दी, ये मिरर आ गया। अब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। जब मिरर इमेज बनाएंगे तो आई इस तरफ आ जाएगा, Cl इस तरफ चले जाएगा, H तो ऊपर ही रहेगा और Br नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। फर्क ये होता है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहे। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन, हम इसको PL लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, अगर ये इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रही है तो इसको लीवो बोलते हैं। तो इसकी मिरर इमेज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगी, दैट इज डेक्स्ट्रो, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। पर उल्टा भी हो सकता है, हम मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी कि राइट की तरफ। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक स्ट्रक्चर अगर लीवो रोटेटरी है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। और ये उल्टा भी हो सकता है, अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अब मान लीजिए ये लाइट आपकी तरफ जा रही है इस तरह वाइब्रेट करते हुए, अगर एक ने लेफ्ट की तरफ मूव किया तो दूसरा राइट की तरफ मूव करेगा, अगर एक राइट की तरफ कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ करेगा। पर हम कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते
कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। ये उल्टा भी हो सकता है ये डेक्स्ट्रो हो और ये लीवो हो। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है। पर ये बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाला जा सकता कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है। ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। ऑड नंबर में तो हमेशा ही एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो उसकी मिरर इमेज लीवो होगी, अगर वो लीवो रोटेटरी है तो उसकी मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। और अगर अगर मैं इसको रब कर रहा हूं, इवन वाला आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं ऑड के लिए नोट कर लिया, मैं इवन के लिए बता रहा हूं। आइए मैं पहले इसको रब कर देता हूं सारे को, ऊपर वाले को। ये हम सारा रब कर रहे हैं इवन के लिए। those compound which have even number of chiral carbon atom, they can be optically active if they don't have plane polarized light, if they don't have plane polarized light, if they don't have plane of symmetry. अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मान लीजिए हमने ये दो कार्बन लिए, इस पे ClBr लगा दिया और एक तरफ कार्बन, इधर ClBr और F लगा दिया। अब पहले इस कार्बन पे फोकस करिए, क्या ये कायरल है? यस, ये कायरल है। एक ग्रुप डिफरेंट, दो ग्रुप डिफरेंट, तीन ग्रुप डिफरेंट एंड चार ग्रुप डिफरेंट। इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कायरल है, स्टार आ गया, ये कायरल हो गया। अब हम चल रहे हैं दूसरे कार्बन पे, आइए अब दूसरे कार्बन पे चलते हैं। क्या दूसरा कार्बन भी कायरल है? यस। एक ग्रुप डिफरेंट है, दो ग्रुप डिफरेंट है, तीन ग्रुप डिफरेंट है और चौथा ग्रुप भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या है? कायरल है। तो अब इसमें कितने कायरल हो गए? अब इसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं। अगर इसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं तो ये कायरल है। अब इसमें दो कायरल हैं तो इवन हो गया, दो कायरल्स हैं तो ये इवन हो गया। Those compound which have even chiral carbon atom, they can be optically active if they don't have plane of symmetry. अब ये plane of symmetry क्या होता है? अब हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, क्या ये इसको दो हिस्सों में बांट सके? अगर हम एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल के दो बराबर हिस्सों में काट पा रही है? यस, ये इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर पा रही है। तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज दैट इमेजिनरी लाइन, plane of symmetry is that imaginary line which can cut a given molecule into two equal parts. Plane polarized light is that light which cut the molecule in two equal parts, with two equal parts. That is called plane of symmetry. अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
आइए अब मैं एक कंपाउंड बनाता हूं जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब मान लीजिए मैंने 2 कार्बन ले लिए, Cl Br F, इधर ले लिया I CN एंड इधर हम ले लेते हैं CH3। पहले हम इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, इस कार्बन पे। देखिए इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं या नहीं है। पहला ग्रुप डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट और चौथा भी डिफरेंट। तो ये कायरल कार्बन है। अब आइए ये तो कायरल हो गया। अब हम दूसरा ढूंढ रहे हैं। अब हम दूसरे कार्बन को ले रहे हैं, हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ये लीजिए हमने इसको ग्रीन कर दिया। अब इस पे देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं या नहीं है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड चौथा ग्रुप, इसके भी चारों चीजें डिफरेंट हैं। तो ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। अब इसमें कितने कायरल हैं, 2 इवन कायरल्स हैं, इवन कायरल्स हैं, इसके अंदर इवन कायरल्स हैं, पर इसमें कोई भी इमेजिनरी लाइन इसको 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकती। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ये इनएक्टिव था। इवन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इवन कायरल कार्बन्स हैं और एक ऐसी इमेजिनरी लाइन मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट देती है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। आप जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो आप पाएंगे ये इनएक्टिव है। आइए मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। एक का मैं बना के दिखाता हूं, दूसरे का आप बनाएंगे। मैं इसको इस वाले को रब कर रहा हूं। आइए मैं पहले वाले की मिरर इमेज बना के दिखाता हूं। आइए मैं आपको एक मिरर इमेज बना के दिखाता हूं। लेट इट दिस द मिरर एंड लेट्स, ये 2 कार्बन हो गए, कलर सेम ले लेते हैं। ये 2 कार्बन हो गए। पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इधर Br, इधर Cl, इधर F। जो दूसरा है उस पर Cl Br और F, ये इसके मिरर इमेज होगी। अब इसको उठा के रखिए। अब ये इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये इनएक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। अब आप इसको क्या करिएगा, अब जो दूसरा एग्जाम्पल आप बनाइएगा वो सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर किसी कंपाउंड के पास ऑड कायरल कार्बन्स हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड के पास इवन कायरल कार्बन एटम्स हैं, अगर तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो इनएक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो एक्टिव होगा। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब आता है रिटेंशन क्या होती है। अब इस वर्ड पे आते हैं, रिटेंशन क्या होती है। मान लीजिए आपने कंपाउंड ए और बी को रिएक्ट कराया, बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, डेक्स्ट्रो मतलब राइट की तरफ लाइट शिफ्ट हो रही थी। रिएक्ट होने के बाद भी जो कंपाउंड बना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही था। राइट होने के बाद भी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही था। रिएक्ट होने से पहले भी डेक्स्ट्रो था, रिएक्ट होने के बाद भी डेक्स्ट्रो था। ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है।
पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बदली। जनरली ये सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन में एक चीज निकल गई दूसरी चीज आ गई। तो जनरली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रह गया, लीवो लीवो रह गया। ऐसी चीजों को, ऐसे रिएक्शन को रिटेंशन रिएक्शंस कहते हैं। रिटेंशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच optically activity of the reactant do not change even after the reaction. अगर ये लीवो है तो लीवो ही रहेगा, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये डेक्स्ट्रो ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन आगे जाके एक नया वर्ड बनेगा, वो हम आपको सिखाएंगे। अभी इंग्लिश में समझिए, रिटेंशन, रिटेन करना। अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा, लीवो है तो लीवो ही रहेगा। अगर हम इसको सिंबल प्लस दे रहे हैं तो बाद में भी प्लस ही रहेगा, अगर पहले माइनस दे रहे हैं तो माइनस। जनरली प्लस डेक्स्ट्रो के लिए होता है और माइनस लीवो के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं रिटेंशन क्लियर होगी। आइए आगे चलते हैं। इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया ए, उसने किसी के साथ रिएक्ट कर लिया, अब वो बन गया ए डैश। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट अगर ये पहले डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, अब ये लीवो बन चुका। अगर ये पहले लीवो था तो अब ये डेक्स्ट्रो बन गया, उल्टा हो गया। इन्वर्जन जो वर्ड है वो इन्वर्ट से आया है, ऐसे जो रिटेंशन वर्ड है वो रिटेन से आया था। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। जो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बिफोर द रिएक्शन और वो लीवो रोटेटरी बन गया आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो अगर व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन is a process in which dextrorotatory compounds are converted into levorotatory and levorotatory compounds are converted into dextrorotatory. आप इसको ये भी कह सकते हैं, these are those reaction in which a dextrorotatory converts into levorotatory compounds and levorotatory compounds are converted into dextrorotatory. Optical activity has been inverted, बदल गई है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। आइए आगे चल रहे हैं। अब आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स। आइए इसको देखते हैं। हर में आपने इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये जो डार्क एंड ये आपका ये डार्क की तरह बनाया हुआ है, ये डार्क है, ये इसे वेजेस कहते हैं, लाइक ऐसे बनाया हुआ है। एक आपकी तरफ है, एक पीछे है। जनरली हम डार्क को अपनी साइड मानते हैं और डॉटेड को पीछे मानते हैं। तो अगर इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना। कायरल में तो कुछ भी नहीं करना। कायरल में तो क्या करिए, एक OH लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। ये मैंने अभी फर्स्ट पार्ट बनाया है। अब मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। एक Br लगा हुआ है, एक और Br लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक इसके अंदर H लगा हुआ है। ये चार हो गए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ कर दिया। हमें ये डॉटेड वेजेस में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बना लिए। अब देखिए पहला कंपाउंड देखते हैं। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? आइए चेक करते हैं। पहला है H, दूसरा है OH, तीसरा है Br, चौथा है CH3। इसका मतलब ये कायरल है, इसका मतलब ये कायरल है और इस पे स्टार आ जाएगा। आइए अब दूसरा केस लेते हैं। इस पे CH3 एक,
H, Br और Br, ये Br सेम आ गए, Br सेम आ गए, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं हुए, तो ये कायरल नहीं है, ये अकायरल हो गया। तो ये क्या था? कायरल। ये क्या था? कायरल। ये अकायरल। अकायरल होता है जो कायरल नहीं है, ये अकायरल हो गया। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, ये कार्बन है, जॉइंट इज अ कार्बन। देखिए कार्बन पे एक H, एक OH, एक CH3, एक CH2, CH2, CH3। देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्यों? इस पे तो 3 हाइड्रोजन लग गया, तो चारों ग्रुप डिफरेंट कैसे होंगे? इवन 2 हाइड्रोजन होंगे तो भी कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 हाइड्रोजन भी लग गए तो कायरल कभी बन ही नहीं सकता। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 चीजें तो सेम हो ही जाएंगी, और अगर 3 लगी हुई हैं फिर तो काम ही खत्म है। तो ये 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, 4 हो गए। अब आइए इस कार्बन पे हम इसका कलर बदलते हैं, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं, इसको सर्कल कर दिया, हम इसको देख रहे हैं इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इस पे पहला तो OH लगा, ये डिफरेंट है, H भी डिफरेंट है, CH3 भी डिफरेंट है, ये जो बड़ा सा है ये तो वैसे ही बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाला। तो इसके चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये कायरल हो गया, दिस इज कायरल। तो ये कायरल हो गया। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ये क्रॉस वाला नहीं मानने आपको एग्जाम में। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कौन से वाला? सेकंड, ये वाला सेकंड। आइए बाकियों को रब कर देते हैं, हमने बाकियों को रब कर दिया। अब आइए ये कार्बन है, इधर OH लगा हुआ है, सॉरी इधर H लगा हुआ है और इधर OH लगा हुआ है, एंड बाकियों में देखिए क्या क्या है। हम इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, इधर वाले पे, इधर एक CH2 और एक CH3, इधर एक CH2। अब देखिए जो कायरल नहीं हो सकते, ये तो कायरल नहीं हो सकता, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो एक ही कायरल की पॉसिबिलिटी बचती है, वो इसकी। अब हमें चेक करना है कि ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है। आइए पहला देखते हैं, हाइड्रोजन इज डिफरेंट, OH इज डिफरेंट, क्या ये जो आ रहा है इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आइए ये वाला जो आ रहा है, क्या ये और ये सेम है? यस, दे आर टोटली सेम, बाइवेलेंसी इज CH2, ये दोनों सेम है, इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है, जबकि ये कायरल है। तो इसका मतलब सेकंड में भी क्या आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। पहले में तो ऑलरेडी फर्स्ट आ ही चुका है। तो अब हमारी जो बारी है थर्ड क्वेश्चन की है। आइए थर्ड में चेक करते हैं कि कौन कायरल है। थर्ड में देखिए CH3, CBr, H, CH2, CH3। तो ये देखिए ये पहला डिफरेंट, पहले तो नॉर्मल कंपाउंड्स को चेक करते हैं, ये कायरल नहीं हो सकता, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता, जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो गए वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट कैसे होंगे। अब बची बारी किसकी? सिर्फ एक कार्बन की जो बीच में बैठा है। आइए उसको चेक करते हैं, ये H डिफरेंट, Br डिफरेंट, CH3 डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, चारों कंपाउंड जो लगे हुए हैं या चारों ग्रुप जो लगे हैं वो डिफरेंट है, तो ये क्या बन गया? ये कायरल बन गया, दिस इज कायरल।
आइए इसका लास्ट पार्ट देख रहे हैं, ये वाला CH3 ये तो हो नहीं सकता, CH2 ये भी नहीं हो सकता, CH2 ये भी नहीं, CH2Br ये भी नहीं हो सकता। क्यों? इसमें भी 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, जिस पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन है वो तो कायरल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। तो इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का है तो इंपॉर्टेंट तो अपने आप ही है, करिए नोट इसको। आइए अब हम आगे पढ़ने लगे हैं एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर एनेंशियोमर्स। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं एनेंशियोमर्स की। एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? Enantiomers are chiral molecules that are mirror images of one another. Furthermore, the molecules are non-superimposable on one another. This means the molecule cannot be placed on top of one another and gives the same molecule. Chiral molecule with one or more stereo centers can be enantiomers. आइए मान लीजिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, लाइक हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें कायरल कार्बन्स हों BrF। देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कायरल हो गया, हमने स्टार लगा दिया इस पे। अब देखिए डेफिनेशन को बड़े ध्यान से पढ़िए। एनेंशियोमर्स आर द कायरल मॉलिक्यूल that are mirror images of one another and they are non superimposable। एक दूसरे की मिरर इमेजेस होनी चाहिए बट सुपर इम्पोज ना हो। अब सुपर इम्पोज ना होने के लिए हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लगा दिया। अब चेक करिए क्या ये पहले वाला कार्बन भी कायरल है? यस, ये दोनों कायरल्स हैं। हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो इधर क्या आएगा? Br भी दो हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सा बना रहा हूँ। मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूँ, इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी, Br की पास आएगा। एंड देन फिर ये वाला Cl आएगा, ये Cl आ गया, फिर ये F आ गया ये वाला, फिर ये वाला फ्लोरीन आएगा, फिर ये वाला Br आएगा, फिर ये I आएगा। कायरल तो कार्बन जो ये वाले हैं ये भी कायरल ही हैं, ये भी कायरल ही हैं। बट अब ये देखिए हमने ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, हमने इनकी मिरर इमेजेस को ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड इज अ मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट। क्या सेकंड को हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नो, सेकंड इज नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन फर्स्ट। अगर ये देखिए यहां पढ़िए, एनेंशियोमर्स आर कायरल मॉलिक्यूल्स, यस हमने कायरल बना दिए, दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये भी बना दिया हमने, कायरल भी बना दिए, मिरर इमेजेस बना दिए। फर्दरमोर द मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ऐसे कंपाउंड्स को एनेंशियोमर्स कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिलेबस के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? और बाकी भी पढ़ते हैं। मीन्स दैट द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर and give the same molecule. Yes, chiral molecule with one or more stereo center। स्टीरियो सेंटर मैंने आपको बताया था, स्टीरियो सेंटर का मतलब भी क्या होता है? कायरल होता है। वो कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन्स हैं, बिल्कुल हैं,
और वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। ऐसी चीजों को एनेंटियोमर्स कहते हैं। 2 कार्बन में थोड़ा बनाना आसान होता है, समझ आना आसान होता है। आप 3, 4, 5 जो आप लेना चाहें, एक में थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, कारल बन जाएगा तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज तो नहीं होगी, आप बना के देखना चाहिए। देखिए भी कार्बन है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एंड देन यू कैन से लाइक कोई भी चीज हाइड्रोजन लगा लीजिए। अभी ये कारल है, देखिए अब इसकी मिरर इमेज बनाइए, ये इसके मिरर इमेज बनाइए, ये भी कारल है। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। अगर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तो ये भी एनेंटियोमर्स है। तो ऐसे आप 1 या 2 एग्जाम्पल आप भी बना के देखिए। जब आप 1-2 एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डायस्टीरियोमर्स। अब ये डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डायस्टीरियोमर्स। Diastereomers are the stereoisomers that are not mirror images of one another. पहली बात तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ ब्रीफ में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। हम ब्रीफ में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। पहली बात, वो जो मिरर इमेज है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। वैसे अगर मिरर इमेज नहीं होगी तो सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, तो पता ही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स विद 2 और मोर स्टीरियो सेंटर्स कैन बी डायस्टीरियोमर्स। वो कहता है आप एक कारल भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी। एक वाला तो ट्राई नहीं करना, वो तो हमेशा ही एनेंटियोमर होगा। आइए हम 2 लेते हैं, हमने 2 ले लिए। वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। हम 2 डिफरेंट कंपाउंड्स ले लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये ले लिया। दूसरा कंपाउंड लिया, क्लोरीन, इधर लगा देते हैं, हमने इधर लगा दिया आयोडीन, इधर लगा दिया आयोडीन, इधर लगा दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब देखिए इसमें ऊपर क्लोरीन, नीचे आयोडीन, इसमें नीचे आयोडीन। हाँ, उल्टा लगाना, सेम नहीं लगाना। इससे अगले वाले में, दूसरे वाले में देखिए, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ नीचे आयोडीन, यहाँ भी नीचे आयोडीन। दूसरे में उल्टा कर दिया हमने। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आयोडीन, यहाँ ऊपर क्लोरीन, और यहाँ नीचे आयोडीन, यहाँ। आप इसको एक और भी काम कर सकते हैं, आप इसको भी उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसका आयोडीन, इसमें दोनों क्लोरीन ऊपर थे, दोनों आयोडीन नीचे थे। देखो, आप देखो, इसमें दोनों क्लोरीन देखो ऊपर है, इसमें एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, इसमें दोनों आयोडीन नीचे हैं। इसमें अब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन सकती, कुछ भी कर लीजिए आप। व्हेन यू ड्रॉ इट, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आज जब मिरर इमेज ही नहीं बनेगी तो सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, डायस्टीरियोमर्स। ध्यान क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट वो एक दूसरे की ना तो मिरर इमेजेस हैं और ना ही सुपर इम्पोजेबल है। तो ये क्या बन गए, डायस्टीरियोमर्स। क्या बन गए, डायस्टीरियोमर्स। इसको नोट कर लीजिए। वो कह रहा है, एक नीचे पढ़िए, इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू मॉलिक्यूल्स आर डायस्टीरियोमर। जब कार्बन बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कई बार निकालना ही मुश्किल हो जाता है कि वो डायस्टीरियोमर है या नहीं है।
तो when you take example of 2 carbons or 3 carbon, it is manageable. When you go beyond 3, 4, 5, 6, then it is very difficult to draw their mirror images and superimpose each other. Then it is very difficult. Always try to draw 2 or 3 carbon. 2 is the best one, maximum 3. आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है रेस्मिजाइजेशन. आइए इसको पढ़ते हैं, ये क्या होती है. Enantiomers possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, reflective index, etc. जो enantiomers होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. तो दे ओनली डिफर with respect to rotation of plane polarized light. वो हमने आपको पहले ही बताया था. अगर एक राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, अगर एक राइट की तरफ रोटेट करेगा लाइट को, तो दूसरा लेफ्ट की तरफ करेगा. जो डिग्री होगी, मान लीजिए जो डिग्री है, अगर मैं दोनों के बीच में ऐसे ड्रॉ करूं, तो जो इसके बीच की डिग्री होगी, ये वाली डिग्री, वो भी सेम होती है पर ऑपोजिट होती है. मान लीजिए अगर ये +5 डिग्री है तो ये -5 डिग्री. मान लीजिए एक कंपाउंड है, वो 5 डिग्री राइट की तरफ रोटेट हो रहा है और उसी की मिरर इमेज 5 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रही है. तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ए और ए डैश एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, अगर एक कंपाउंड 5 डिग्री राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसकी मिरर इमेज लाइट को 5 डिग्री ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी. ये पढ़िए. They only differ with respect to the rotation of plane polarized light. If one of the enantiomer is dextrorotatory, the other will be levorotatory. अगर कोई हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, मान लीजिए बी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो बी, ये जो होगा रिवर्स ऑफ बी, आप इसको बी डैश भी कह सकते हैं. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं. मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये 5 डिग्री राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, प्लस को राइट मान लेते हैं, तो ये 5 डिग्री लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. ये उल्टा भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, ये उल्टा भी हो सकता है. अगर मान लो ये -5 डिग्री है तो ये +5 डिग्री हो. बस याद रखना, अगर एक 5 डिग्री प्लस है तो दूसरा -5 डिग्री. प्लस मीन्स राइट, लेफ्ट मीन्स, माइनस मीन्स लेफ्ट, बस इतना फर्क है. तो ये समझ आ गया. इफ वन ऑफ द enantiomer is dextrorotatory, the other will be levorotatory. इसको साथ साथ नोट भी करना है आपको. आइए हम इसको क्लियर कर रहे हैं. आइए आगे चलते हैं. The mixture containing two enantiomer in equal proportion. अब इसका क्या मतलब है, हमने एक कंटेनर लिया, हमने एक कंटेनर ले लिया, ये एक कंटेनर लिया. एक कंटेनर के अंदर हमने ये ऑप्टिकली एक्टिव बी डाल दिया और उतना ही ऑप्टिकली एक्टिव उसकी मिरर इमेज डाल दी, बी डैश कह लीजिए या रिवर्स भी कह लीजिए. दोनों की अमाउंट इक्वल डाली है. तो इसके अंदर ये जो मिक्सचर है, अगर हम इसमें से अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकालेंगे तो वो अपना एंगल चेंज नहीं करेगी. फिर से समझिए, अगर हमने एक बॉक्स लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने
कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाल दिया, लाइक हमने एक लिया बी और एक लिया बी डैश, उल्टा ले लेते हैं, बी डैश भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया, उल्टा भी ले लिया। अब हमने इक्वल अमाउंट में इसको इसके अंदर डाल दिया, इनकी अमाउंट इक्वल है, ये हमने इक्वल अमाउंट डाल दिया। अब हमने इसमें से क्या निकाला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच वाइब्रेट ओनली इन द वन फेस। जब इसमें से निकलेगी तो उसकी रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोटेशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि अगर एक डेक्स्टो रोटेटरी है दूसरा लीवो रोटेटरी है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एज ये देखिए पढ़िए, एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ऑफ अदर आइसोमर, एक मॉलिक्यूल की रोटेशन दूसरे से कैंसिल हो गई। सच प्रोसेस आर नोन एज रेसमिक मिक्सचर्स और रेसमिक मॉडिफिकेशन। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, बताइए रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर्स क्या होता है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड है, आइए मैं डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ। रेसमिक मिक्सचर, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ optically active compounds are mixed, equal amount of optically active compounds are mixed, they must be mirror images of each other, the optically activity of the compound becomes zero, that mixture is called racemic mixtures। फिर से सुनिए, if equal amount of optically active compounds are mixed, they must be mirror images of each other, these mixtures become optically inactive because optical activity is cancelled, and this is also known as racemic modification। This is also called racemic modification। आइए एक और देखिए, नीचे पढ़िए, a mixture, a racemic mixture is represented by prefixing D and L। एक D हो गया डेक्स्टो, L हो गया लीवो, प्लस हो गया राइट दैट इज डेक्स्टो, माइनस हो गया लीवो। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस प्यूटेन टोल, प्लस है तो डेक्स्टो, माइनस है तो लीवो। अब एक कंटेनर में, अब इसमें डेक्स्टो भी है लीवो भी है, तो एक प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये उल्टा भी हो सकता है, ये माइनस है तो ये प्लस भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिए आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एनेंशियोमर्स इनटू रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमराइजेशन। अब मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, उसकी मिरर इमेज बनाई, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया था हम मान लेते हैं वो डेक्स्टो रोटेटरी है। डेक्स्टो मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो जो उसकी मिरर इमेज होगी वो लीवो रोटेटरी होगी। ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी। इवन इनका एंगल भी सेम होगा, इवन एंगल डेसिमल में भी सेम होगा, एंगल डेसिमल में भी सेम होगा। तो ये तो हो गए एनेंशियोमर्स। अब इन दोनों को हमने इक्वल क्वांटिटीज में ले लिया और एक कंटेनर में डाल दिया। अगर इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया और एक कंटेनर में डाल दिया, अगर हमने उसको उसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की तो डेक्स्टो विल बी कैंसल्ड बाय लीवो, लीवो इज कैंसल्ड बाय डेक्स्टो, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी ना वो राइट की तरफ मुड़ेगी। ऐसे मिक्सचर्स को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है और ये मिक्स करने के प्रोसेस को
रेसमराइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इन इंशोमर इनटू अ रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमराइजेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कंसेप्ट सारा समझ आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे आप सारे, करिए जल्दी से नोट। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कायरल्टी क्या होती है? जब एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कायरल्टी। इट इज आल्सो नोन एज असिमेट्रिक कार्बन एंड स्टीरियो सेंटर्स। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जब कोई लाइट ट्रेवल करते हुए सिर्फ एक फेस में वाइब्रेट करती, ओनली वन फेस। ये तो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर वो एक से ज्यादा फेसेस में वाइब्रेट कर देती है, लाइक दिस, if it vibrate in more than one faces, then it is called normal light. And normal light can be converted into a plane polarized light when it passes through nickel prism. Nickel prism. This is normal light. This is plane polarized light. Plane polarized light. आइए एक बार पूरा रिवाइज कर लें सारा, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब हमने किसी कंपाउंड को ड्रॉ किया, हमने कंपाउंड ए लिया, उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो गई, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर हमने बी लिया और उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं हुई, उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। रिटेंशन, अगर कोई डेक्स्टोरोटेटरी है, रिएक्शन के बाद भी वो डेक्स्टोरोटेटरी ही रहता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। वर्ड आया रिटेन करने से। अगर डेक्स्टो रिएक्ट होने के बाद भी डेक्स्टो ही है, तब भी रिटेंशन है। अगर लीवो रोटेट होने के बाद भी लीवो ही है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रिटेंशन। डेक्स्टो मतलब राइट की तरफ लाइट शिफ्ट हो रही है, एंड लीवो मीन्स लेफ्ट की तरफ। इन्वर्जन क्लियर हो गया? इन्वर्जन मीन्स उल्टा। रिएक्ट होने से पहले अगर डेक्स्ट्रो है और रिएक्ट होने के बाद लीवो हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और अगर रिएक्ट होने से पहले लीवो था, रिएक्ट होने के बाद वो डेक्स्ट्रो हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स उल्टा हो जाना। ये इन्वर्ट से आया। ये हमने कायरल कार्बन्स निकाल लिए। एनेंशियोमर्स क्या थे? वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, बट सुपर इम्पोज नहीं होते थे। दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स क्या होते थे? डायस्टेरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड जब वो मिरर इमेज ही नहीं है तो वो सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे। हाँ, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू मॉलिक्यूल्स आर डायस्टेरियोमर्स। अगर कार्बन बढ़ जाते हैं तो डायस्टेरियोमर निकालने मुश्किल हो जाते हैं। रेसमराइजेशन, अगर हम इक्वल अमाउंट में डेक्स्टो और लीवो रोटेटरी को मिक्स कर दें, अगर हम इक्वल अमाउंट में डेक्स्टो और लीवो को मिक्स कर दें, तो उस मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसे मिक्सचर्स को रेसमिक मिक्सचर्स कहा जाता है, और ऐसे प्रोसेस को रेसमराइजेशन कहा जाता है। तो ये हमें सारी टर्म्स क्लियर हो गई। ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। ये सारी टर्म्स समझने के बाद अब हमें SN1 SN2 समझ आएगा, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज के लिए थैंक यू।